मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये मोड़ आ जाएगा। मेरी शादी को अभी 5 साल हुए थे। हर लड़की की तरह मैंने भी अपने शादीशुदा जीवन के लिए बड़े-बड़े सपने देखे थे। मेरी उम्मीदों का केंद्र था मेरा पति राहुल। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा था। हमारी शादी धूमधाम से हुई थी। घर वालों और दोस्तों ने बधाई दी थी। हम एक दूसरे के वादे में बंध गए थे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ेंगे, जो चाहे वो हो। राहुल एक समझदार और शांत इंसान था। वह अक्सर मुझसे कहता, प्रिया, हम दोनों के बीच कुछ भी हो, बस तुम मुझे पर विश्वास रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी बातों में सच्चाई झलकती थी। मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी जिंदगी राहुल के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं हमेशा उससे हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखती थी। शुरुआती कुछ साल बेहद खुशनुमा थे। हर दिन राहुल मेरे लिए कुछ नया लाता, कभी फूल कभी गिफ्ट। वो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। राहुल का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। अब वह देर रात तक आने लगा। जब मैं उसे पूछती तो कोई ना कोई बहाना बनाने लगा। शुरुआत में मैंने सोचा शायद उसके ऊपर काम का दबाव बढ़ गया है। वह अक्सर कहता, प्रिया, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उसके व्यवहार में कुछ अजीब सी दूरी महसूस होने लगी। जब मैं उसके करीब जाना चाहती, वह किसी न किसी बहाने से मुझसे दूर हो जाता। उसका फ़ोन हमेशा उस पास रहता था। वह उसे कभी भी खुला नहीं छोड़ता था। जब मैं उसे पूछती तो वो कहता, तुम बेकार का शक कर रही हो, यह तुम्हारा बस वहम है। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरी ही गलती है। आखिर वह मेरा पति है। मैंने उससे शादी प्यार और विश्वास के आधार पर की है। लेकिन वह एक दिन था जिसने मेरी सारी दुनिया बदल कर रख दी। उस दिन राहुल घर पर आया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब उदासी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके आंखों में प्यार नहीं था जो जब कभी हुआ करता था। उसने चुपचाप कहा, प्रियंका, हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगा शायद काम का तनाव या फिर कोई समस्या होगी, लेकिन जो उसने कहा वो सुनकर मेरी सांस थम गई। राहुल ने कहा, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से किसी और के साथ मेरा रिश्ता है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे यकीन नहीं हुआ जिस इंसान के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बताने का वादा किया वो मुझे धोखा दे रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया टूट गई थी। वो कौन है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। राहुल ने कहा, उसका नाम सीमा है। उससे ऑफिस के सिलसिले में मिला था। शुरुआत में हम दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी राहुल, जिसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित की है, वह मुझे धोखा देगा। मैंने उससे पूछा, और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? राहुल ने ठंडी आवाज़ से कहा, प्रियंका, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये शब्द मेरे अंदर को चीर गए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए। अब वह मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मेरे अंदर एक दर्द भरी चीख थी, जिसे मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उस रात मैंने सोचा, क्या मैं गलत थी? क्या मैंने ही राहुल को समझने में गलती की? क्या हमारा परिवार सिर्फ एक छलावा था? मैंने अपने आप को कोसना शुरू किया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मेरे सामने बस राहुल और सीमा की बातें घूम रही थी। मुझे नहीं पता चला अब मैं क्या करूं। लेकिन अगले दिन मैंने निर्णय किया, मैं खुद को इस तरह से नहीं तोड़ सकती।
मैंने पूरी ज़िंदगी राहुल पर निर्भर रहकर बिताई थी, लेकिन अब मुझे खुद पर जीना है। मैंने राहुल से तलाक लेने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। उन दोनों ने भी मेरा पूरा समर्थन किया। तलाक के बाद का समय मेरे लिए कठिन नहीं था। मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने एक नौकरी ढूंढी, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। राहुल का धोखा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था, लेकिन उस धोखे ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं होती। मैंने खुद को एक नई पहचान दी, अपनी ज़िंदगी के नए सिर से शुरू की। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने खुद को खोना नहीं दिया। राहुल का धोखा मेरी ज़िंदगी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी खुद से प्यार करना, अपनी पहचान को कभी मत खोना। दोस्तों, क्या मैंने सही किया या फिर मुझे राहुल का साथ देना चाहिए था, राहुल के साथ ही रहना चाहिए था, दूसरी बीवी के साथ? आप कमेंट में ज़रूर